सफराना नमाज का क्या तरीक़ेकार है? ये कब से पढ़नी है और कितनी रकतें पढ़नी हैं? याद रखें, जब आदमी शहर में रह रहा है तो शहर की बाउंड्री से, और अगर देहात, गांव, चक वगैरह में रह रहा है तो उसकी बाउंड्री से जैसे वो निकले और उसके बाद से उसका 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के सफ़र का मुत्तसिल इरादा है, यानी दरमियान में कहीं और जगह उसका काम वगैरह नहीं है, डायरेक्ट 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा उसने जाना है, तो इस सफ़र के दौरान वो कसर नमाज और सफराना नमाज पढ़ेगा। अब जहां वो शख्स चला गया 92 किलोमीटर तय करके या उसके बाद, तो देखेंगे कि उसने वहां क्या नमाज पढ़नी है। तो इसमें अगर वो 15 दिन से कम दिन ठहरता है, 14 दिन, 13 दिन, एक दिन, तो इस सूरत में वो वही सफराना नमाज जारी रखेगा। और अगर वो 15 दिन या उससे ज्यादा वहां ठहरता है तो अब वो पूरी नमाज पढ़ेगा जैसे आम हालत में पढ़ी जाती है। अब ये कि कसर नमाज किस किस नमाज में करनी है, तो याद रखें, जोहर, असर और इशा, इन तीन नमाजों के अंदर कसर है, यानी ये जो चार चार फर्ज हैं इनको दो दो फर्ज करके पढ़ना है। और इनके अलावा नमाजों में यानी फजर में, मगरिब में कोई कसर नहीं होती। और एक और बात याद रखें कि अगर कोई शख्स जमात के साथ नमाज पढ़ता है, मुसाफिर शख्स है जिसने सफराना नमाज पढ़नी है, तो जमात के अंदर जैसी नमाज इमाम पढ़ेगा तो ये भी वैसे ही पढ़ेगा। अगर इमाम 4 रकतें पढ़ रहा है, मुकीम है, रिहायशी है, तो ये शख्स जो मुसाफिर है, सफराना नमाज पढ़ने वाला है, ये भी पूरी 4 ही पढ़ेगा। अलबत्ता अगर इसी तरह का कोई इमाम है जिसने 2 ही पढ़नी है सफराना, और फिर ये उसके पीछे पढ़ेगा, तो ये 2 रकतें पढ़ेगा।